नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे लियो लग्न के जातक हैं, जिनका जो चंद्र राशि है वो लियो है या उनकी जो लग्न राशि है वो लियो है, उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। जो वीनस का ट्रांजिशन है वो भी फिलहाल आपके लग्न में ही हो रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव वो दिख रहा है कि वहाँ पे तो थोड़ा सा चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन वही अगर ज़्यादा ओवरबोर्ड आप हो गए तो वहाँ पे चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं। तो क्या कुछ रहने वाला है, उन सारी चीज़ों के ऊपर अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। अब है कि अगर आपकी लग्न राशि है तो उसके लिए वीडियो ज़्यादा सटीक बैठेगी, लेकिन अगर आपकी चंद्र राशि लियो है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी मैच होती हुई दिखेगी। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका लग्न है, आपके लग्न में ही अभी वीनस आके बैठे हुए हैं। तो वीनस क्या होता है कि अपने आप में लव की राशि होती है, हमारे लिए वो लग्जरी होता है, हमारे लिए कंफर्ट होता है, हमारे लिए वो धन होता है, वो हमारे लिए लक्ष्मी का कारक होता है। तो जब वो लियो की राशि में आते हैं तो लग्न में उनका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अब वो आपके लग्न में आए हैं तो आप अपने ऊपर इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, है ना। अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी को देखें, क्योंकि लग्न की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एज एन इंडिविजुअल अपनी बात करते हैं, तो वहाँ पे अपने ऊपर थोड़ा सा इस महीने में, सितंबर के महीने में ध्यान देना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपका वीनस है वो 14 सितंबर को आपके 12वीं राशि से आपके लग्न में आ जाएगा। तो 12वीं में तो उसका इफेक्ट बिल्कुल अलग ही था, लेकिन जैसे ही लग्न में आएगा तो वहाँ पे फिर आप अपने ऊपर उन सारी चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करेंगे कि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे सबसे पहले। और उसमें क्या होगा कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू करेंगे, आप परफ्यूम वगैरह लगाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा फैशनेबल आप हो जाएंगे, अपने लुक्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अच्छा हेयर कट होना चाहिए, अच्छी शेव होनी चाहिए, लड़की है तो अच्छा मेकअप होना चाहिए। उन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान देना शुरू करेंगे। प्लस आपको ऐसा भी होगा कि आप थोड़ा सा ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे, क्योंकि शुक्र अपने आप में लव का भी कारक होता है। तो जब वो आपके लग्न में आएगा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे। यहाँ पे आप जो है किसी भी अपने मतलब रोमांस, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री के प्रति आपको थोड़ा सा प्यार आएगा, वो प्यार इन होल आपकी पर्सनालिटी के अंदर ही आएगा, जो आप सबके साथ शेयर करेंगे, चाहे घर परिवार हो, चाहे आपकी पत्नी हो, आपकी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, हर जगह आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग करिश्मा की बात करते हैं तो आपका करिश्मा भी सितंबर के महीने में थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि वीनस जब लग्न में आएगा तो आपके चेहरे के ऊपर एक अलग सा चमक यहाँ पे लोगों को दिखेगा, है ना। व्यक्ति तो आप वही होंगे, लेकिन एक कहते हैं ना कि करिश्मेटिक आप दिखना शुरू हुए हैं, तो अचानक से वो करिश्मेटिक लुक आपके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे दिखना शुरू करेगा। चेहरे पे अलग ही तेज लोगों को आपके चेहरे पे दिखेगा। उसके बाद इसी का अगर हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट भी बात करते हैं, तो क्योंकि ये शुक्र है, तो शुक्र कई बार क्या होता है कि अगर आपके पत्र के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी जगह पे बैठा है तो आपको ज़्यादा ऑब्सेसिव भी बना सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा अपने ऊपर खर्च करना शुरू करें, है ना। कि अब कपड़ा ठीक है, मैं गया शोरूम, मुझे पसंद आ गया तो लकोस्टे पसंद आ गया, बजट मेरा लेवाइस का था लेकिन मैंने लकोस्टे के कपड़े ले लिए, है ना। मतलब कि आपका बजट फॉर एग्जाम्पल एक्स का है, आपने 3x खर्च कर दिया। वैसी चीज़ें वीनस यहाँ पे करा सकता है। अपने लुक के चक्कर में वैसे तो आप नॉर्मल सैलून में जा रहे थे, लेकिन इस बार मन हुआ कि चलो जावेद हबीब में जाके बाल कटा के आ जाते हैं, तो वैसी चीज़ें भी यहाँ पे हो जाती हैं। भोजन ही खाने बैठे तो मन कर रहा था कि अच्छा हल्दीराम में खाते हैं, नहीं अब 5 स्टार में खाऊंगा, तो वैसी चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र अपने आप में भोग है। तो अगर ज़्यादा भोग ऐड हो गया तो आपका एक्स्ट्रा खर्च भी बढ़ा देगा, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करने की आदत या टेंडेंसी हो जाएगी। उसके अलावा क्योंकि शुक्र अभी आपके लियो राशि में आया है, तो लियो कहीं ना कहीं राजा का भाव होता है, वो राजा का जगह है, तो वहां पे उसके आने की वजह से वो जो प्रेम होता है, प्रेम प्रसंग के अंदर आप राजा का शासन भी थोड़ा सा आप उसमें ऐड कर देते हैं कि आपको प्रेम तो चाहिए लेकिन आपके अपने टर्म्स पे चाहिए, है ना। वैसी चीजें भी यहाँ पे कई बार दिखती है कि आप लोगों के साथ मतलब आपने किसी के लिए कुछ किया, वहां पे अब लोग आपकी प्रशंसा करें, वो भी फिर आप यहाँ पे चाहेंगे कि ठीक है मैंने इतना तैयार हुआ हूँ, आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो लोग उस चीज को, उसके बारे में प्रशंसा करें। वैसी चीजें भी यहाँ पे थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि वो राजा है, राजा ईगो को थोड़ा सा वो बढ़ाएगा, राजा के ईगो को वीनस यहाँ पे आके थोड़ा सा बढ़ा देगा। और क्योंकि वहां पे साथ में केतु भी बैठा हुआ है, तो केतु भी वहां पे थोड़ा सा आपका कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि राहु केतु कहीं ना कहीं ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग केतु की बात करते हैं तो हम लोग उसको कई बार मोक्ष का कारक लेते हैं। तो जब
केतु आपके लग्न में आ जाए या लग्न पे उसका ज्यादा जब असर होता है तो वैसे में लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, हमेशा उनको लगता है कि यार कैसे करूं क्या करूं, वैसी चीजें उनके दिमाग में ज्यादा चलती है। उसके साथ जब वीनस आया है तो उस कंफ्यूजन में कई बार हो सकता है कि आप ज्यादा ओवर स्पेंडिंग करना शुरू करें या फिर चीजें आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। वैसी चीजें भी यहाँ पे वीनस की ट्रांजिशन की वजह से दिखता है। अगर चीजें पॉजिटिव हुई तो बहुत बढ़िया, बहुत करिश्मा, एकदम राजा जो है अभी वो सुंदर दिखने वाला है, या जो आपका लग्न है वो काफी सुंदर दिखने वाला है। लेकिन वहीं केतु ने उस पर अगर ज्यादा इफेक्ट किया तो वो चीजें थोड़ी सी उल्टी डायरेक्शन में भी जा सकती है। उसके बाद अगर हम लोग आपके द्वितीय भाव की बात करते हैं तो वहां पे आपका सन और मरकरी दोनों आ रहे हैं। सन का जो ट्रांजिट है वो 16 सितंबर को होगा, मरकरी का जो ट्रांजिट है वो 15 सितंबर को होगा। तो जब महीने के मध्य में वो दोनों आपके सेकंड हाउस के अंदर पहुंच जाएंगे, जहाँ पे बाय द वे हमारे मरकरी की ही अपनी राशि बनती है, वर्गो या कन्या राशि बनती है, तो वहाँ पे मरकरी और सन दोनों ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि आप थोड़े से कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे सेविंग्स के लिए, क्योंकि जो हमारा छठी राशि होती है वो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव राशि होती है। तो कैसे ढूंढ के, कैसे खोज खाज के पैसा बचाया जाए, वैसी चीज पे आपका ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा जाएगा। हो सकता है कि आप फाइनेंसिस के बारे में भी यहाँ पे कुछ सीखे, क्योंकि मरकरी अपने आप में रोकड़े का कारक होता है और सूर्य वहाँ पे एक नई नॉलेज होती है। तो सेविंग्स के लिए कैसे पैसा जमा कर सकते हैं या किस तरीकों से पैसा जमा किया जाता है, वैसी चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे। अब है कि मरकरी अपने आप में कम्युनिकेशन का भी प्लैनेट होता है, उसके साथ सूर्य आया है, तो वहां पे एक चीज ये भी दिखा रहा है कि आप अपने बोलने के अंदाज में, है ना, जो अपना कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के लिए कुछ एक नई चीजें आप यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य प्रोजेक्शन का कारक होता है। तो प्रोजेक्शन और कम्युनिकेशन जब दोनों साथ में आएगा तो आपकी वाणी के अंदर दिखेगा कि आप अपने काम के लिए, अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में कुछ चीजों को जो बोलना है उसके अंदर आपका तरीका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, है ना, कि आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, आपका जो प्रोजेक्शन का तरीका है, वो यहाँ पे काफी इम्प्रूव हो जाएगा। जो कई बार लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे इस महीने में कि आपके बोलने का तरीका काफी बेहतर हो गया है, वो चीज आप यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा एक चीज और भी देखेंगे कि जो आपका कुटुंब है, जो आपका परिवार है या पारिवारिक माहौल है, तो उस कुटुंब के अंदर आपको थोड़ा सा दिखेगा कि आपकी रिस्पेक्ट भी थोड़ी सी वहां पे बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य अपने आप में रिस्पेक्ट का भी कारक होता है। तो जब वो आपके सेकंड हाउस में आया है तो आपके परिवार के अंदर आपकी जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी सुधरेंगी, आपका जो सम्मान है वो थोड़ा सा बेटर होगा। और उसके साथ मरकरी भी है, तो हो सकता है कि आपके बोलने, आपकी समझदारी, आपके कम्युनिकेशन या आपका जो गणित यूज करने का या इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करने का जो तरीका होगा, या जो उसकी जो प्रभुता आपके अंदर बनेगी इस महीने या ऑलरेडी आपके अंदर है, तो उसकी वजह से आपके कुटुंब के अंदर आपका सम्मान जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर हम लोग अगले भाव पे चलते हैं, तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में यहाँ पे मार्स बैठे हैं, लेकिन वो वीनस की राशि में बैठे हुए हैं, वो लिब्रा या जिसको तुला कहते हैं उसके अंदर बैठे हैं। वैसे तो मार्स का ये अपना कारक भाव होता है, तो कारक भाव के अंदर तो मार्स यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन वो बैठे हैं लिब्रा राशि में, तो वो थोड़ा सा मामला वहां पे गड़बड़ होता है, क्योंकि ये है सेनापति और जो सातवीं राशि होती है वो संबंध या लोगों की राशि होती है। तो वहां पे जब ज्यादा लोग सेनापति को कमांड देना शुरू करते हैं या फिर ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो वहां पे सेनापति जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ वहां पे करना शुरू करते हैं, तो वो मामला थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ होगा। लेकिन उसके अलावा अगर छोटे भाई बहनों के संदर्भ में बात किया जाए, स्पेशली छोटे भाई के संदर्भ में बात किया जाए, तो वहां पे आपके छोटे भाई के साथ जो आपका संबंध है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि वो अपने कारक भाव में आए हैं। थर्ड हाउस ये हमारे छोटे भाई बहनों का भी हाउस होता है, और क्योंकि वहां पे सातवीं राशि बन रही है, तो छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। आपका जो स्किल होता है, स्किल के अंदर आप थोड़ा सा वहां पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे। कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ऑल्दो थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा वहां पे दिखेगी, और वो ऊर्जा अगर निगेटिव वे में गई तो वहां पे थोड़ा सा आप भड़काऊ बात करने की भी आपको वहां पे आदत हो जाएगी, या अचानक से जल्दी गुस्सा आ जाना, वैसी चीज भी यहाँ पे जो मार्स है वो वैसा इफेक्ट भी यहाँ पे दे सकता है। अगर आपके पत्री के अंदर मार्स अच्छा नहीं है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स अगर आएंगे तो बात करने के तरीके में या आपके पराक्रम में उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना, वैसी चीज यहाँ पे आ सकती है। और जो कई बार होता है कि आप कोई काम करते भी हैं तो एक होता है कि स्थिर होके काम करना, और वहीं पर होता है कि गुस्से में पटक पटक के काम करना। तो वैसा आप चीजों को पटक के उठा के वैसे तरीके से भी यहाँ पे काम करते हुए भी नजर आ सकते हैं।
लेकिन वहीं अगर मार्स थोड़ा सा आपके पतरी में अच्छा हुआ और उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा आ रहा है तो वहाँ पे फिर आप ज़्यादा ऊर्जा से काम करेंगे, ज़्यादा फुर्ती से काम करेंगे, काम ठंडे से होगा, सामान पटकने जैसी चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी। प्लस जो आपका बोलने का तरीका होगा उसके अंदर एक इम्पोर्टेंस दिखेगी, क्योंकि सेनापति जब बोलता है तो वो कमांडिंग तरीके से बोलता है, और वहीं जब सेनापति बिदक जाता है तो फिर वो हमेशा गुस्से में बोलता है। तो आप वहाँ पे एक अंतर देखेंगे कि कई बार आप बढ़िया कमांडिंग वे में बोल रहे हैं कि लोग जब आप जब बोलते हैं तो लोग आपकी बात को भी सुन रहे हैं, और वहीं पे ये अदर वे जाता है तो थोड़ा सा गुस्से तरीके से भी आप यहाँ पे बोलना शुरू करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग इस यहाँ पे बात करते हैं एडवेंचर्स की, तो एडवेंचर्स के लिए ये अच्छा अभी आपका समय होगा, कुछ ना कुछ एडवेंचरस आप यहाँ पे करेंगे। हो सकता है कि ये जो एडवेंचर होगा वो आप पास में ही जाके कहीं पे करें, और वो भी एक ऐसी जगह पे जो थोड़ा सा वीनस प्रभावित हो, मतलब कि जैसे होता है ना कि मॉल वगैरह के अंदर, क्योंकि मार्स और वीनस जब दोनों मिक्स होता है तो वो मॉल जैसे या शॉप्स या बाजार जैसी चीजें भी बनाता है। तो वैसी टाइप की चीजें थोड़ी सी हो सकती है कि आप एक ऐसे ओपन मार्केट टाइप की चीजों जगहों पे जाके आप थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, वैसे टाइप की चीजें भी यहाँ पे हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप, क्योंकि अगेन लग्जरी वाली जगह है, तो लग्जरी वाली जगहों पे भी आप जाके वहाँ पे थोड़ा सा एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है थीम पार्क वगैरह जैसी चीजें होती हैं या फिर जगह होती है, तो वहां पे जाके एडवेंचर्स वगैरह करना वो भी यहाँ पे दिखता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग वैसे लोगों की बात करते हैं जो कमीशन से अर्निंग करते हैं, तो उनके लिए ये पीरियड थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि मार्स वहां पे आया है, और जो हमारा तीसरा हाउस होता है वहां पे, क्योंकि आपकी कुंडली में वैसे ही वो पैसे की राशि का ही बनता है, तो वो एक तरह से दिखा रहा है कि आपके पास थोड़ा सा धन आएगा। और वो क्या है कि अगर आप कमीशन के या मार्केटिंग या सेल्स के काम में है, तो वहाँ उन चीजों के लिए या उन लोगों के लिए ये जो स्थिति है वो थोड़ी सी ज्यादा बेहतर स्थिति है। तो अगर यहाँ पे हम लोग मार्स की दृष्टि की बात करते हैं, तो वो उनकी चौथी जो दृष्टि है वो पड़ रही है आपके छठे भाव में। तो अब छठे भाव में पड़ रहा है तो वो भी उनका अपना कारक भाव ही होता है। वहां पे राशि भी कौन सी पड़ रही है, तो मकर राशि, जो उनकी उच्च की राशि होती है, जहाँ पे जाके वो उच्च के होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। आप थोड़ी सी ज्यादा कॉम्पिटिटिव यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे, सेवा के अंदर ज्यादा मेहनत या ज्यादा ऊर्जा यूज करते हुए आप यहाँ पे नजर आएंगे। प्लस ऐसा भी होगा कि अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस के अंदर, ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर आप लोगों को वहां पे थोड़ा सा चुप कराते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम लोग छठे भाव की बात करते हैं, तो छठा भाव कहीं ना कहीं हमारा एनजीओ जैसी सेवा का भी भाव होता है। तो वहां पे जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो दिखा रहा है कि अगर आप एनजीओ से जुड़े हुए किसी काम में हैं, तो वहां पे आपके लिए पीरियड जो है वो थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा धन वहां पे आपको आता हुआ दिखेगा। और इन होल अगर आप अपने जॉब के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे स्थितियां थोड़ी सी अच्छी हैं, क्योंकि जो उस भाव का कारक है वो खुद वहां पे चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं, वो दोनों भाव को जोड़ रहे हैं। तो आपके तीसरे और आपके छठे भाव दोनों भाव को जोड़ रहे हैं। तो ऐसा होगा कि आप अपने जॉब में स्मॉल जो छोटी यात्राएं होती है, छोटी यात्राएं आप करते हुए दिखेंगे। छोटी यात्रा करके आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गए हैं, वैसी चीजें भी ये दिखाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों भाव से जुड़ा हुआ रिजल्ट आपको यहाँ पे शनि जो मंगल है वो आपको यहाँ पे दिलाएंगे। उसके अलावा अगर हम लोग मार्स के अष्टम दृष्टि की बात करते हैं, तो बैठे तो है वो वीनस की राशि में, और उनकी अष्टम दृष्टि भी वीनस की ही राशि पे पड़ रही है। हालांकि वीनस उनके लिए एक मित्र ग्रह नहीं होता है, लेकिन वो बैठे हैं अपने कारक भाव के अंदर बैठे हैं, तो आपको उनकी ऊर्जा अच्छे से काम कर रही है। तो वो जो ऊर्जा है वो आपको आपके करियर के अंदर दिखेगी, आपके करियर के अंदर आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस देंगे। हाँ, लेकिन ये है कि धन तो वो बढ़ाएंगे, बट उसके साथ आपको बाय प्रोडक्ट में थोड़ा सा गुस्सा जैसी चीजें भी देखने के लिए वहां पे मिलेंगी। जो मार्स की ऊर्जा है वो थोड़ी सी यहाँ पे फूटेगी, लेकिन उसके साथ है कि वो कर्म पे थोड़ा सा आपको कर्म करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऊर्जा का ही कारक होता है, तो आपको ऊर्जा देंगे, लेकिन उस ऊर्जा का नेगेटिव वे में भी जाना यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप अपने कर्म के अंदर थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा दिखाएं। आपका जो करियर है, करियर के अंदर थोड़ा सा ज्यादा निगेटिविटी थोड़ी सी बढ़े, वैसी चीजें भी यहाँ पे हो सकती है। बट जैसे बोला कि अगर वो पॉजिटिव है तब तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। आपकी पत्री के अंदर मार्स अच्छे से बैठे हुए हैं, प्लस आपकी दशा अंतर दशा अच्छी चल रही है, तो फिर वहां पे आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर किसी प्रकार से स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ है, आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो वहां पे फिर जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है वो दिखने के चांसेस भी यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं अपने सप्तम भाव में, तो वहां पे राहु बैठे हुए हैं। तो राहु केतु फिलहाल आपके 1-7 एक्सिस पे हैं, तो वहां पे उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब तो कर रहे हैं।
हालांकि राहु अपने मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं, लेकिन उनका जो डायरेक्ट असर आपके संबंधों पे या आपके 7वें भाव पे जो पड़ रहा है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा इल्यूजन्स जैसी चीजें भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। प्लस सैटर्न जो है वो भी रेट्रोग्रेड होके अभी आपके 7th हाउस में भी वो अपना रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन वो अष्टम से रेट्रोग्रेड हुए हैं। तो वो थोड़ा मामला यहाँ पे गड़बड़ दिखाता है कि जो आपका डेली इंटरेक्शन है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं। प्लस जो आपकी फैमिली लाइफ है, जो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके स्पाउस के साथ जो संबंध है उसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ सिग्नल दे रहा है कि वहाँ पे हो सकता है कि बात के अंदर आप बोलना कुछ चाहें, लेकिन वहाँ पे चीज़ों को आपका जो पार्टनर है वो ठीक तरीके से समझ ना पाए। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी हो, क्योंकि वो राहु है, आप बोलते बोलते कुछ और बोलना शुरू कर दे, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। प्लस उसके साथ सैटर्न की एनर्जी है, हालांकि वो रेट्रोग्रेड है, उनकी एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं 7th हाउस के अंदर सैटर्न उस प्रकार से बहुत अच्छा शादी जैसे संबंधों के लिए नहीं होता है। हालांकि सैटर्न को वहाँ पे स्थान बल भी है, अगर देखा जाए तो इस जगह पे उसको स्थान बल मिलता है, लेकिन शादी जैसी चीजों के लिए या फिर मैरिड लाइफ के लिए वो थोड़ा सा गड़बड़ सिग्नल देता है। बट अदरवाइज जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के लिए फिर ये ठीक है। राहु आया है, राहु एक्सपेंशन कहता है, एक्सपेंशन प्रॉमिस करता है, सैटर्न की भी ऊर्जा वहां पे है, तो दैट वे बिजनेस के लिए तो ये अच्छा है। अगर आप ऐसे किसी प्रकार के काम में है जिसमें आपको पार्टनरशिप वगैरह करनी है, तो पार्टनर के साथ हो सकता है कि थोड़ी बहुत मतभेद आपके हो, लेकिन ओवरऑल बिजनेस में जो आपका काम है वो थोड़ा सा यहाँ पे ठीक चलेगा। उसके बाद अगर हम लोग राहु की दृष्टियों की बात करते हैं तो वहां से उनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और नवम दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव में। तो वहां पे बैठा है एक जगह मार्स और एक जगह जुपिटर। तो जो आपका काम त्रिकोण है वो बढ़िया तरीके से भी एक्टिवेट हुए हैं, और वहां पे काफी ऊर्जा भी है, अच्छी ऊर्जा भी है और बुरी ऊर्जा भी है। जुपिटर की भी दृष्टि वहीं पे पड़ रही है। अगर जुपिटर की बात करते हैं तो उनकी भी पंचम नवम दृष्टि के अंदर ये दोनों प्लैनेट्स आ रहे हैं, और राहु की दृष्टि में भी ये बाकी के 2 प्लैनेट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक सर्किट बन रहा है, जिस सर्किट के अंदर ऊर्जा काफी है। लेकिन अगर ये ऊर्जा गलत दिशा में गई, क्योंकि जुपिटर यहाँ से बैठ के चीजों को संभालने की कोशिश तो करेंगे, वो मार्स को भी संभालने की कोशिश करेंगे, वो राहु को भी संभालने की कोशिश करेंगे, वो अपने कारक भाव में भी बैठे हैं, वहां पे थोड़ा सा उनकी एनर्जी भी अच्छी है, लेकिन वो बैठे हैं मिथुन की राशि में। तो मिथुन की राशि के अंदर जुपिटर वैसे भी थोड़ा सा जो है वो मिक्स्ड रिजल्ट देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 13 अगस्त को ही अपने नक्षत्र के अंदर भी ट्रांजिट कर चुके थे, तो दैट वे जुपिटर भी वहां पे स्ट्रांग है। लेकिन अगर नैतिकता आप थोड़ी सी यहाँ पे खोएंगे, क्योंकि जुपिटर जो है गुरु महाराज वो अपने आप में नैतिकता का कारक बनते हैं, तो अगर आप अपने धर्म से पीछे हटे, अपने नैतिकता से पीछे हटे, तो फिर आपका मार्स और राहु टेक ओवर करेगा, और टेक ओवर करते ही चीजों को गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप जुपिटर पे थोड़ा सा ज्यादा टिक के रहते हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति ज्यादा ध्यान रखते हैं कि मैं गलत या शॉर्टकट में ना पड़ूं, तब तो वो चीजों को ठीक चलाएंगे। नहीं तो बिजनेस में सफलता के लिए अगर आप शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि राहु अपने आप में शॉर्टकट दिखाता है, तो फिर वो चीजों को गड़बड़ कर देगा। और वैसे भी शनि जो है वो अष्टम से जाके वक्री हुए हैं, तो वो सडन लॉस भी यहाँ पे दिखाता है। और मार्स की ऊर्जा भी वहां पे भी फिलहाल अपने फ्रेंड की राशि में नहीं बैठ के दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बिजनेस के अंदर सडन लॉस भी दिखाता है ना। तो वो थोड़ा सा मामला यहाँ पे गड़बड़ है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करके चलिए, चीजों को डबल चेक करके बिजनेस के अंदर काम करिए, तो वहां पे आपके लिए रिजल्ट थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग शनि की बात करते हैं, तो जैसे बताया उनकी ऊर्जा यहाँ पे है, लेकिन दृष्टियां उनकी यहीं से काम करेंगे। तो 3री दृष्टि से वो आपके कर्म के भाव को देख रहे हैं, तो कर्म थोड़े में से थोड़ी सी रुकावट या जो बाधाएं होती हैं वो थोड़ा सा वहां पे दिखा रहे हैं। हालांकि वो अपने ही कारक भाव में बैठे हैं, तो वहां पे वो थोड़े से मजबूत है। अगर हम लोग बात करते हैं तो 8वें और 12वें घर में वो थोड़े से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, तो वहां पे बैठ के वो गलत चीजों में थोड़ा सा मजबूत हो गए, तो काम के अंदर रुकावट, अटकाव जैसी चीजें वो दिखा रहे हैं, तो वो वहां से हो रहा है। प्लस उनकी अगर 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो वो पड़ रही है आपके पंचम भाव में, तो चित्त को भी गड़बड़ करने जैसी चीजें वो दिखा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा पंचम भाव होता है वो हमारी क्रिएटिविटी है, हमारा सम्मान है, हमारा चिंतन या जो चित्त होता है कि कैसे हम लोग चीजों के बारे में इवेलुएट करते हैं। तो आपका जो इवेलुएशन या एनालिसिस होती है, वो उसको थोड़ा सा जो सैटर्न है वो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर रिजल्ट्स ठीक नहीं होंगे। हालांकि वो बैठे तो है गुरु की ही राशि में, गुरु की राशि में उनका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो अभी फिलहाल अष्टम में बैठे हैं,
तो अष्टम में बैठा हुआ प्लैनेट, अब सैटर्न जो अपने आप में बहुत ही डार्क प्लैनेट होता है, बिल्कुल दूर डिस्टेंस का प्लैनेट है, अब वो जब आए हैं अष्टम भाव में जो खुद ही अंधेरे का भाव होता है, तो अंधेरे के भाव में ऐसा प्लैनेट जो खुद ही श्याम है, तो उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव रिजल्ट ही कई बार लोगों को मिलता है। तो वैसे में अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही हो तो नेगेटिव रिजल्ट्स वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाते हैं। तो वहाँ पे चित्त का गलत इस्तेमाल होना या चित्त में जो सोच कहते हैं, सोच में आपकी क्रिएटिविटी में गड़बड़ी होना, क्रिएटिविटी में श्योरिटी नहीं होना, क्रिएटिविटी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वैसी चीज़ें भी वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो थोड़ा सा शनि महाराज की आपको पूजा करनी चाहिए, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए। ऊपर से जब वो ऐसे किसी अष्टम भाव में बैठते हैं तो थोड़ा बहुत जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो थोड़ा सा गड़बड़ी भी यहाँ पे दिखाते हैं। तो हो सकता है कि अगर लेडीज हैं तो उनको थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम हो, ऐसी चीज़ें भी वहाँ पे ये दिखा रहा है। तो थोड़ा सा उससे बच के रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें वहाँ पे ठीक होगी। उसके अलावा जुपिटर के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, जुपिटर क्या रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे जो कैच है आपके लिए पूरे सितंबर के महीने में, दैट इज कि थोड़ा सा नैतिकता के ऊपर चलें। अगर आप नैतिकता के ऊपर चलेंगे तो शनि का जो रिजल्ट है वो भी अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। प्रीवियस पास्ट में अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ी की है तो अभी समय है जहाँ पे शनि आपको उस हिसाब से रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि वो अपने कारक भाव में है जहाँ पे वो बली है, लेकिन वो अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव में बली होके शनि बुरे कर्मों के लिए अच्छा रिजल्ट तो नहीं देंगे, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे बचने की जरूरत है। अगर वहां पे आप गुरु महाराज के चरणों में जाते हैं या उनके शरण में जाते हैं तो आप यहाँ पे जरूर बच जाएंगे। तो इस महीने का जो बॉटम लाइन है वो ये है कि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी लाभ होगा। उसके अलावा शंकर भगवान की पूजा कीजिए, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कीजिए, तो उससे आपको पूरे महीने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाभ होगा। वैसे भी जो हमारे लियो लग्न के जातक है उनके लिए एक मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जो है वो आपके लिए एक ऐसा मंत्र है जो आपको हमेशा ही करना चाहिए। आप कभी भी किसी भी एज में हैं, किसी भी जगह पे हैं, अगर मेल हैं तो आप वैसे जाप कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं कि उनको कई बार बहुत सारी जगहों पे मना करते हैं कि आप मत करें, तो वहाँ पे आप वैसे भी एनीवेज जाके शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। और भी तरीके हैं शंकर भगवान की उपासना करने के, वो आप उन चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई कीजिए। विष्णु भगवान की चीज़ों के अंदर आप थोड़ा सा जाइए, क्योंकि आपके लिए जो नैतिकता है और जो आपका कर्म भाव का जो मालिक है, उन दोनों को ठीक रखना आपके लियो लग्न वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट जस्ट इन सितंबर बट इन होल आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप विष्णु और शिव दोनों की ही पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। तो इतना ही है हमारे इस महीने में, सितंबर के महीने में। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दी हुई जानकारी चैनल पे अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।